ओके तो गाइस बात करते हैं WTF के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में कि क्या चल रहा है इन द टेक स्पेस। भैया मोबाइल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और नए नए अपडेट्स भी आ गए चारों तरफ से। एप्पल और गूगल की दोस्ती हो गई है फॉर स्मार्टर सीरी। काफी सारे अपडेट्स हैं, सब कुछ मजेदार है, बड़ा मजा मिलता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। तो इस पहला जो अपडेट है वो निकल के आता है नथिंग को लेके और ऐसे में भैया कार्ल पे ने ऑनलाइन बातें बता दी है दिल की कि भाई 2026 में अभी मोबाइल फोन्स की कीमतें जो है वो बढ़ने वाली हैं। अब ऐसे में दो ऑप्शंस थे इनके पास में कि पहला ऑप्शन ये है कि भैया कीमतें बढ़ाएं, दूसरा ऑप्शन ये कि कीमतें सेम रखें बट फिर वो स्पेक्स जो है वो कम करना पड़ेगा। बिकॉज आपको पता है दोस्तों दुनिया भर में सभी ब्रांड्स ये बात बोल रहे हैं कि रैम वैम की कमी चल रही है, मेमोरी वगैरह की बहुत ज़्यादा, और ऐसे में प्राइस बढ़ेगी। तो नथिंग जो है वो थोड़ी प्राइस बढ़ाएगा लेकिन साथ में कुछ अपग्रेड्स भी करेगा। फॉर एग्जांपल जो इनके बजट वाले फोन्स होते हैं उसमें अभी आपको UFS 3.1 वाली स्टोरेज देखने को मिलेगी विच इज़ अ गुड थिंग। लेट्स सी कि जो नए वाले मॉडल्स आते हैं वो क्या स्पेक्स लेके आते हैं और किस कीमत के साथ में आते हैं। वैसे कीमत से याद आया अबाउट द CMF हेडफोन प्रो। ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गया है एट द प्राइस ऑफ ₹7,999। कुछ फर्स्ट सेल में ऑफर्स हैं एंड यू कैन गेट इट एट ₹6,999। 100 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ में काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडफोन है ये। और इनफैक्ट नथिंग अपना दुनिया का पहला ग्लोबल फ्लैगशिप स्टोर जो है वो बहुत जल्दी इंडिया में लेके आने वाला है। फिलहाल के लिए टीज किया है हमको, देखते हैं डिटेल्स क्या निकल के आती हैं, कौन से शहर में आएगा स्टोर और क्या स्पेशल होगा नथिंग के इसी ग्लोबल फ्लैगशिप स्टोर में। तो अगला अपडेट निकल के आता है अबाउट गूगल एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल पिक्सल स्मार्टफोन द ऑल न्यू अपकमिंग गूगल पिक्सल 10A के बारे में। एंड इस बार अगर खबरें हम मान लें जो चल रही हैं लीक्स में, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि फरवरी के महीने आपको मिल जाएगा गूगल पिक्सल 10A। आपको याद है पहले हमेशा गूगल इसको लॉन्च करता था अराउंड द मंथ ऑफ मई, गूगल I/O के टाइम पे। लास्ट ईयर ये आ गया मार्च में और इस बार लगता है कि और पहले फरवरी में जो है गूगल अनवील कर देगा अपना पिक्सल 10A। और इसी के साथ दोस्तों गूगल ने अनवील ये भी कर दिया है कि जो इनका लेटेस्ट VO3 का अपडेट है ना, मतलब ये वर्टिकल वीडियोस भी बना सकता है बड़े आराम से। अभी टिकटॉक इंस्टाग्राम के लिए आपको पता है AI वाला पूरा जलवा फैल रहा है चारों तरफ। तो ऐसे में अभी अगर आपको AI वीडियोस बनानी है अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए तो VO3 बना के देगा पूरा वर्टिकल में बिना किसी दिक्कत के। और यहाँ पे गूगल एक और काम भी कर रहा है, वो ये कि जो इनके प्रीमियम पिक्सल फोन्स है ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा चाइना से बाहर निकालने की बातें कर रहा है। फिलहाल फोकस है वियतनाम पे, क्या पता इंडिया में भी और थोड़ा फोकस बने और इंडिया में बने पिक्सल फोन्स, इंडिया में बिकें, दुनिया में बिकें, बाहर जाए, हमारे लिए अच्छा हो। बट फिलहाल के लिए चाइना से गूगल थोड़ा सा बाहर आने के लिए पूरी अपनी प्लानिंग कर रहा है। तो अगला अपडेट निकल के आता है OnePlus को लेके और ऐसे में OnePlus का एक नया डिवाइस आ सकता है विद 8000 mAh बैटरी। ये एक थोड़ा सा मिड साइज फोन होगा विद 6.59 इंचेस का डिस्प्ले। अभी के लिए लीक्स में मालूम ही चलता है और कुछ डिटेल्स नहीं है बट इतना है कि हाँ बड़ी बैटरी वाला फोन होने वाला है। और मुझे लगता है ना कि OnePlus के 2026 में काफी सारे सॉलिड फोन्स आने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई एंटिसिपेट। लेट्स सी दोस्तों डिटेल्स क्या निकल के आती है। लेकिन ऐसे में एक थोड़ा सा दिल टूटने वाली डिटेल निकल के आई है अबाउट द OnePlus Open 2। तो OnePlus Open आपको पता है मतलब बहुत ही अच्छा फोन था और उसके बाद में इनका एक अपडेटेड वर्जन भी आया था विद 1 TB स्टोरेज एंड ऑल दैट। बट उसके बाद में साल निकल गया भैया पूरा हमारा काफ़ी लंबा, लेकिन OnePlus Open 2 को लेके कोई खबर नहीं आई। अभी दोस्तों जो अपडेट है वो ये है कि OnePlus का प्लान था 2026 में जुलाई के टाइम पे Open 2 लेके आने का, बट अभी के लिए ये प्लान ही है, ऐसा कुछ OnePlus शायद नहीं करेगा। तो फिलहाल के लिए लेट्स सी कि OnePlus का फोल्डेबल फ़ोन अभी फ्यूचर में कोई आता है, नहीं आता है, कब आता है, कैसे आता है, किस प्राइस पे आता है। अभी के लिए तो लेकिन खबर यही है कि OnePlus Open 2 आना था जो अब नहीं आएगा। इस नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट Xiaomi और ऐसे में Xiaomi जो है वो अपनी 17 सीरीज का एक और डिवाइस अभी रोक के रखा है, वो भी लॉन्च करने वाला है बहुत जल्दी, जो कि होगा Xiaomi 17 Max। और यहाँ पे मालूम चलता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी Xiaomi लगा के देगा। तो देखते हैं, अगेन बैटरी साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और किस कैपेसिटी के साथ में Xiaomi का 17 Max आता है। इसके अलावा Xiaomi 17 Ultra में भी अपडेट वगैरह आया थोड़ा सा इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए। वो रोटेटिंग रिंग वगैरह जो है उसमें कुछ नए फीचर्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं इन द लाइका एडिशन। साथ में एक डिवाइस जो Xiaomi लॉन्च कर रहा था बट अब नहीं करेगा, वो है Xiaomi 17 Air। दोस्तों इस डिवाइस की कुछ फोटोज वगैरह निकल के आई हैं जो कि डेवलपमेंट में था ऑलरेडी, अपेरेंटली एट 5.5 मिलीमीटर्स थिकनेस, लेकिन Xiaomi ने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया है। तो अभी के लिए ऐसा कोई डिवाइस नहीं आने वाला है। एप्पल तो Air 2 लॉन्च करेगा, मुझे ऐसा लगता है 2026 में एप्पल विल डेफिनेटली ब्रिंग इन एटलीस्ट वन मोर Air। उसके बाद में क्या पता कैंसिल भी करे, बट बाकी इंडस्ट्री को देखते हैं सैमसंग क्या करता है और बाकी ब्रांड जो भी स्लीक फोन्स का पूरा चारों तरफ एक
मतलब मामला फ्लॉप सा ही है, आपको पता है इतनी कोई पॉपुलैरिटी है नहीं। तो देखते हैं इंडस्ट्री किस तरीके से आगे मूव करेगी। Realme Neo जो है वो एक नया डिवाइस आने वाला है, और ऐसे में iQOO Neo होता है, Realme ने भी अपने Neo कर दिया है। मतलब यार Realme ना कुछ मामलों में ऐसा ही रहता है, और दिस इज़ हाउ इट इज़। बट या Realme की Neo सीरीज़ आने वाली है, और इनफैक्ट इनका एक 10,000 mAh कैपेसिटी वाला फ़ोन जो है वो भी इसी महीने जनवरी में लॉन्च होने वाला है। ये काफ़ी एक्साइटिंग लगता है अगर एक हमको डिवाइस मिले इन द नॉर्मल फॉर्म फैक्टर, ज़्यादा कुछ बल्कि ना हो, भारी ना हो, मोटा ना हो, और अगर 10,000 mAh की कैपेसिटी लेके आ जाएगा तो वो मज़ा आने वाला है। बाकी देखते हैं इनकी नियो सीरीज़ में क्या ये काम नया करेंगे। दोस्तों एप्पल की तरफ से काफ़ी एक्साइटिंग अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द iPhone 18 लाइनअप। तो ऐसे में दोस्तों iPhone 18 आपको पता है iPhone Air 2 भी आएगा उसी के साथ में, फिर iPhone 18 Pro 18 Pro Max भी आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अपडेट्स निकल के आते हैं रिगार्डिंग द डायनेमिक आइलैंड। तो जो प्रो सीरीज वाले फोन्स होंगे ना उसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा होने वाला है, और डायनेमिक आइलैंड जो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग टू सी कि एप्पल एग्जैक्टली क्या करेगा। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन साइज वगैरह कुछ लीक हुए हैं रिगार्डिंग द आईफोन फोल्ड, तो वो भी काफी एक्साइटिंग लगता है देखने में कि हाँ एक थोड़ा सा मिनी आईपैड वाला आपको फ्लेवर मिलेगा, हल्का सा रेक्टेंगुलर टाइप से वो होगा वंस यू अनफोल्ड इट। नॉर्मल जैसे सैमसंग का फोल्ड करता है वैसे स्क्वायरिश नहीं होने वाला है, विच इज गुड। एक और चीज़ जो अभी गुड हो गई है, या कुछ भी बोले बस अपडेट आ गया है नया, वो ये कि गूगल और एप्पल की दोस्ती हो गई है फॉर जेमिनाई। तो बेसिकली जो गूगल के एआई मॉडल्स हैं उनको एप्पल काम में लेगा टू इंटीग्रेट इनटू जेमिनाई, एंड स्मार्टर जो सीरी वाला पूरा का पूरा फील है वो हमको मिलने वाला है। तो दिस इज़ अ न्यू अपडेट। तो अभी WWDC के अंदर एप्पल डेफिनेटली अनाउंसमेंट कर देगा, बट आप ये समझ लो कि जेमिनाई का जो पूरा फ्लेवर है, गूगल एआई का जो पूरा मज़ा है, वो हमको आईफोन से मिलेगा, बिकॉज दोस्ती हो गई है। और ऐसे में एप्पल गूगल को पे करेगा कुछ, वैसे गूगल एप्पल को बहुत पैसे देता है हर साल जस्ट टू बी द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन सफारी। तो एप्पल शायद बोल रहा है कि उसी में से एडजस्ट कर लो यार, मतलब लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। बट या इट्स गुड टू सी कि एक अच्छा सॉलिड एआई ऑलरेडी जो है गूगल के पास में, एप्पल उसको काम में ले रहा है, क्योंकि एप्पल का खुद का जो एआई का पूरा सीन रहा है वो इतना ज़्यादा हिट तो रहा नहीं है, आपको पता ही है। बट एक चीज़ अभी एप्पल ने बहुत ही हिट कर दी है मेरे ख्याल सबके लिए, वो है एप्पल का नया क्रिएटर स्टूडियो। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐप्स हैं एप्पल की, वो आपको मिल रही हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो है ₹399 का। एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये है 399 का, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये होगा 199 पर मंथ, या फिर 199 पूरे साल भर के लिए। यहाँ पर दोस्तों लॉजिक प्रो, फाइनल कट प्रो, पिक्सल मेटर, मोशन, मतलब बहुत सारी सॉलिड एप्पल की एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज कर पाएंगे, मे भी काफी काम भी आए आपके। गाइस अगला अपडेट है अबाउट सैमसंग, एंड ऐसे में सैमसंग का जो S27 अल्ट्रा है उसके अंदर कैमरा को लेकर कुछ कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं कि हाँ इसमें नया वाला 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो सैमसंग यूज करेगा, और शायद रिजल्ट्स थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे। अगर आप S26 अल्ट्रा का वेट कर रहे हैं दोस्तों, वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज एज पर द लेटेस्ट अपडेट्स S26 सीरीज जो है वो सेल पे जाएगी मार्च के महीने में, और जो अनपैक्ड है वो होने वाला है 25 फरवरी को। तो मतलब अभी अच्छा खासा टाइम बाकी है, रफली 2 महीने आप पकड़ के चलो, मार्च फर्स्ट वीक तक शायद ये मार्केट में आएंगे फ़ोन्स। लेकिन अगर आपके पास में ऑलरेडी एक सैमसंग का डिवाइस है तो शायद अभी सैमसंग वॉलेट में कुछ नया अपडेट है कि टोयोटा के सेलेक्ट मॉडल्स जो है ना उनकी कीज़ आप एज अ डिजिटल की काम में ले सकते हैं इन द सैमसंग वॉलेट। आई एम नॉट श्योर इंडिया में काम करेगा या नहीं, बट हाँ अभी सैमसंग की पार्टनरशिप हुई है टू स्टोर डिजिटल कीज ऑफ सेलेक्ट टोयोटा कार्स इन द सैमसंग वॉलेट। एक और चीज़ जो सैमसंग में होने वाली है वो है अबाउट द Exynos 2700, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एज पर लीक्स काफ़ी ज़्यादा और परफॉर्मेंस और बेहतरीन एफिशिएंसी के साथ में आने वाला है ये सैमसंग का नया प्रोसेसर। फिलहाल देखते हैं रियल वर्ल्ड में Exynos 2600 के रिजल्ट्स क्या रहते हैं, बट अभी मुझे लगता है कि सैमसंग इज ऑन द राइट ट्रैक। काफ़ी शायद बेहतरीन चिप्स हमको मिलेंगी कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम सैमसंग। तो अगला अपडेट निकल के आता है रिगार्डिंग स्पेस। तो ऐसे में भैया स्टारलिंक की और सैटेलाइट्स जो हैं वो चली गई हैं ऊपर कॉन्स्टलेशन में, और अभी 9500 से ज़्यादा दोस्तों ये करीब करीब हो गया है पूरा इनका कॉन्स्टलेशन। तो काफ़ी सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो अभी हैं दुनिया भर में फॉर स्टारलिंक। एक थोड़ी सैड न्यूज़ है रिगार्डिंग इसरो की, PSLV का लॉन्च था दोस्तों वो अभी फेल हो गया। बेसिकली थर्ड स्टेज में कुछ दिक्कत आई एंड रॉकेट डिविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। ये सेकंड फेलियर है, इससे पहले मई 2025 में भी हुआ था। अभी एक सैटेलाइट थी फॉर इमेजिंग मिलिट्री यूज़ के लिए, वो जानी थी ऊपर बट वो नहीं जा पाई है। इसरो डेफिनेटली इसके ऊपर प्रॉपर अपना कर रहा है कि सब कुछ भाई कहाँ पे क्या गड़बड़ रही, बट आई एम श्योर गिवन द काइंड ऑफ ब्रेन्स वी हैव इस इशू को भी ठीक करेंगे, एंड जो नेक्स्ट लॉन्च होगा वो सक्सेसफुल होगा। एंड सैटेलाइट का लॉस हुआ है डेफिनेटली, एंड मिशन जो है वो पूरा नहीं हो पाया, बट अगेन वी ऑल हैव हाई होप्स फ्रॉम इसरो। और ये PSLV जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट के साथ में ऑलरेडी आता है। अभी ये 2 लॉन्चेस जो हैं वो फेल हुए हैं।
आगे चल के डेफिनेटली अच्छा होगा। भाई होंडा ने जो है वो अपना लोगो अभी चेंज कर दिया है काफ़ी सालों बाद। वो है तो एच वाला ही, बट अगेन दिस इज़ फॉर द ईवी एरा। तो फ्यूचर में अगर आपको दूर से लोगो देखिए गाड़ी पहचाननी हो तो ये लोगो आप दिमाग में रख लो कि हाँ ये वाला लोगो जो है ये होंडा का होने वाला है फॉर देयर ईवी कार्स। दिस इज व्हाट होंडा इज डूइंग। जैसे ईवी से याद आया, मुझे लगता है कि ना काफ़ी एक नया अभी ब्रेक थ्रू मिला है इन द सोडियम आयन बैटरी। मतलब शायद फ्यूचर में फॉर ईवीज हम सोडियम आयन टेक्नोलॉजी को काम में लेंगे लिथियम आयन के बदले, और शायद थोड़ी सी और एडवांसमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे इन द फील्ड ऑफ बैटरीज। फिलहाल के लिए तो खैर ये ट्राइंग टेस्टिंग फेज में ही है, बट लेट्स सी कि अपडेट्स क्या रहते हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली द सोडियम आयन टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स टू द टेबल। तो लास्ट अपडेट निकल के आता है रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट, और ऐसे में अभी एक प्रपोजल है सामने कि जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना सोर्स कोड शेयर करेंगे विद द गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज आस्किंग, जस्ट टू इंश्योर कि उसमें कोई ऐसा लूप होल ना हो फॉर सम मलिशियस अटैक्स एंड ऑल दैट। अभी देखते हैं कि क्या ब्रांड्स ये बात मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या ये पूरा सीन होने वाला है, और इसके अलावा भी कुछ और प्रपोजल्स हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। लेट्स सी फ्यूचर क्या रहता है एंड हाउ एग्जैक्टली इज दिस थिंग गोइंग टू बी। क्या ये लॉ बनता है नहीं बनता है, ऑल दैट क्या होने वाला है, क्या मैन्युफैक्चरर्स ये बात मानेंगे नहीं मानेंगे वटेवर। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो हम सबको करनी चाहिए वो ये है कि एक मैंडेटरी कुछ ना कुछ तो एक कोर्स या एक क्रैश कोर्स मान लो, या एक जैसे वो एक टाइम मिलता था ना अपना पल्स पोलियो मिशन, जब पोलियो को हमने दूर किया बाद में, लेकिन एक प्रॉपर होता था मिशन कि हाँ भैया बच्चा 5 साल छोटा है तो पोलियो की दवा पिलाओ, दिस दैट। तो आई थिंक अभी एक ना ऐसा नेशन वाइड मिशन की ज़रूरत है हमको, जहाँ पे एक डिजिटल लिटरेसी जो है या डूज डोंट्स या वटेवर वो गवर्नमेंट करे या कुछ भी करे, मतलब ये लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हर रोज़ उसमें जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, जो खबर निकल के आ जाती है कि भैया आदमी के पूरा अकाउंट खाली हो गया, स्कैम का शिकार हो गया, दिस दैट, ये बहुत ज़्यादा ना अवेयरनेस की हमको इसमें ज़रूरत है। मतलब एक हर एक इंसान को ना एक प्रॉपर 10-15-20 पॉइंटर्स विद प्रैक्टिस कि क्या पासवर्ड रखना होता है, कैसे रखना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब ना होना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस शुड बी अ मेजर ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेट्स सी आगे फ्यूचर में फिर क्या होगा। दोस्तों दैट्स इट फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।